एक सेकंड, बस एक सेकंड में सब खत्म हो गया। ना बम गिरा, ना मिसाइल आया, ना सुनामी उठी, बस एक आवाज आई और एक पूरी तहजीब डिलीट हो गई। आप अभी जो फोन पकड़े हैं ना, उससे हजारों साल पहले एक कौम थी जो आपसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। उनके पास फोन नहीं था, मगर उनके पास वो था जो आज किसी के पास नहीं। वो पहाड़ों को ऐसे तराशते थे जैसे आप बटर काटते हैं, सॉलिड रॉक में ऐसे महलात बनाए कि आज हजारों साल बाद भी स्टैंडिंग हैं, जबकि हमारी बिल्डिंग्स 50 साल में गिर जाती हैं। उनका नाम समूद, उनका एटीट्यूड हमें किसी की जरूरत नहीं। गूगल मैप्स खोलें, सऊदी अरेबिया टाइप करें, शुमाल मगरिब में जूम करें, अल उला। वहाँ आपको नजर आएंगे पत्थरों के वो आलीशान महलात जिन्हें आज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, मगर किसी को नहीं मालूम कि ये महलात नहीं, ये क्राइम सीन है। हजारों साल पुराना क्राइम सीन, जहां एक पूरी कौम को उन्हीं के घरों में खत्म कर दिया गया। कौम समूद, कौम आद के बाद अरब की सबसे ताकतवर तहजीब। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था, जरखेज जमीन, बहते चश्मे, खजूरों के बागात, और सबसे बड़ा गिफ्ट वो हुनर कि वो पहाड़ों के अंदर ऐसे महलात बनाते थे जो ना जलजले से गिरे, न तूफान से हिले। मगर एक पैटर्न है तारीख का, जब भी अल्लाह ने किसी कौम को टैलेंट दिया, उस कौम ने उसे अपना टैलेंट समझा। जब भी सक्सेस आई, उन्होंने खालिक को क्रेडिट देना बंद कर दिया। समूद ने भी यही किया। महलात जितने ऊंचे होते गए, सजदे उतने कम होते गए। जितना फन निखरा, उतना दिल जंगालूद हुआ। बुत सजाए गए, गरीबों को कुचला गया, सरदारों ने खुद को अनटचेबल समझ लिया। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह एक नबी भेजता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम इस कहानी के अंदर जा रहे हैं। आज आप बुर्ज खलीफा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। ठीक, अब तसव्वुर करें, आज से हजारों साल पहले बगैर किसी क्रेन के, बगैर किसी मशीन के, एक कौम ने पहाड़ों के अंदर ऐसे महलात बनाए जिनमें हॉल्स थे, कॉलम्स थे, नक्काशी थी। और सबसे हैरानकुन बात, ये महलात आज भी इंटैक्ट हैं, जबकि हमारी कंक्रीट की इमारतें डेकेड्स में टूट जाती हैं। कुरान ने उनका जिक्र किया, वतन है तू न मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीना, और तुम पहाड़ों को तराश कर मकानात बनाते हो बड़े फख्र से। फारिहीना, ये लफ्ज कैच करें, इसका मतलब सिर्फ फख्र नहीं, इसमें वो एरोगेंस है जब बंदा सोचता है मैंने ये किया है, मुझे किसी खुदा की जरूरत नहीं। वही एरोगेंस जो आज हम में से बहुतों में है। बुतों की पूजा नॉर्मलाइज हो गई, गरीबों को एक्सप्लॉइट करना सिस्टम बन गया, सरदारों ने खुद को गॉड समझना शुरू कर दिया। और जब कोई कौम इस लेवल तक गिर जाए तो अल्लाह एक आखिरी चांस देता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इन्हीं के खानदान से, इन्हीं में पले बढ़े। लोग उनकी अक्ल के फैन थे। नबूवत से पहले कहते थे, सालेह तुम हमारे फ्यूचर लीडर हो। मगर जब उन्होंने वो बात कही जो हर नबी कहता है, या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बूम, सब बदल गया। वही लोग जो कल फैन थे आज हेटर्स बन गए। सालेह पागल हो गया, उस पर जादू हो गया है। हमारे बाप दादा गलत थे? कभी नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी, साल दर साल दरवाजे खटखटाए, नरमी से समझाया, मोहब्बत से पुकारा, हर बार वही जवाब, रिजेक्टेड। और फिर उन्होंने एक ऐसा चैलेंज दिया जिससे वो समझते थे सालेह की बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक मखसूस चट्टान की तरफ इशारा किया, सॉलिड रॉक, ठोस पत्थर। बोले, सालेह प्रूव इट, अगर तेरा खुदा वाकई है तो इस मुर्दा चट्टान से एक जिंदा हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखा, इतनी बड़ी कि इस जैसी किसी ने न देखी हो। वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, आंखें मार रहे थे, सोच रहे थे चेकमेट। अब सालेह क्या करेगा? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो चट्टान हिली, लोगों के पांव जम गए, आंखें फ्रीज। वो ठोस बेजान पत्थर दरमियान से फटा और उसके अंदर से एक मैसिव ऊंटनी बाहर आई, जिंदा, सांस लेती हुई, हामिला, इतनी बड़ी कि इस जैसी किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। उसका दूध इतना था कि पूरी कौम के लिए काफी हो। डील सिंपल थी, एक दिन पानी ऊंटनी का, एक दिन तुम्हारा। फेयर, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। मगर फेयर डील्स उन लोगों को पसंद नहीं आती जिनका ईगो उनके खुदा से बड़ा हो चुका हो। हसद, ये वो वायरस है जो अंदर से खाता है। 9 सरदार, 9 बदबख्त आदमी जिनकी पावर इस मौजज़े के सामने नथिंग हो चुकी थी। लोग सालेह की बात सुनने लगे थे। सरदारों की रेलेवेंस खत्म हो रही थी, और जब किसी की रेलेवेंस खत्म हो तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। एक सियाह रात, बेचांद, 9 सरदार जमा हुए, सरगोशियां, प्लानिंग। सबसे आगे था खुदार बिन सालिफ, अहमर समूद, तारीख का सबसे बदबख्त कातिल।
एक तेज वार, फिर ऊँटनी की चीख। उसने अल्लाह की ऊँटनी की कोंचें काट डाली। वो मासूम जानवर जो रोजाना पूरी कौम को दूध देता था, जमीन पर तड़प रहा था। खून रेत में जज्ब हो रहा था और उसका बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, माँ को तड़पता देखकर 3 बार चीखा और पहाड़ में गायब हो गया। 3 चीखें, 3 दिन की मोहलत। काउंटडाउन स्टार्टेड। और सबसे ट्रैजिक बात, बाकी पूरी कौम ने खामोशी इख्तियार की। किसी ने नहीं रोका। खामोश रजामंदी, जो बजाते खुद जुर्म है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आवाज में गुस्सा नहीं था, इससे भी बदतर कुछ था। तड़प, एक डॉक्टर की सी बेबसी जो मरीज को मरता देखे मगर मरीज दवाई लेने से इनकार कर दे। फरमाया, तमत्ताऊ फी दारिकुम सलासत अय्यामिन ज़ालिका वादुन गैरु मक्तूबिन। अपने घरों में 3 दिन और जी लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। और अल्लाह ने उन्हें 3 दिन के साइंस दिए ताकि आखिरी लम्हे तक तौबा का दरवाजा खुला रहे। सुबह का आईना, हर चेहरा जर्द, ऐसा जर्द जैसे किसी ने रगों से खून निकाल लिया हो। बाजारों में सुन्नाटा, बच्चे रो रहे थे बगैर समझे कि क्यों, मगर सरदारों ने कहा कोइंसिडेंस है, रिलैक्स करो। सुबह हुई, चेहरे सुर्ख, जैसे खून जिल्द के नीचे से बाहर रिस रहा हो। अब डिनायल मुमकिन नहीं रही। लोग बुतों के सामने गिड़गिड़ाए, मगर पत्थर के बुतों ने पत्थर के दिलों को क्या जवाब देना था। सुबह हुई, चेहरे स्याह, मौत का साया हर दरवाजे पर। वही महलात जो प्राइड से बनाए थे अब कब्रें लग रही थीं। वही पहाड़ जिन पर नाज था अब जेल की दीवारें बन चुके थे। भागना चाहते थे मगर कहाँ भागते। जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो कौन सा VPN, कौन सा बंकर, कौन सा पहाड़ छुपा सकता है। चौथे दिन की सुबह, सूरज अभी होराइजन से ऊपर नहीं आया। अंधेरा, खामोशी, वो खामोशी जो एक्सप्लोजन से पहले आती है। और फिर सईहा, एक वाहिद आवाज आसमान से, ऐसी आवाज जिसने एटमॉस्फेयर को चीर दिया। पहाड़ कांपे, सुतून लरजे, मगर इमारतें नहीं गिरी। गिरे वो लोग जो इन इमारतों के अंदर थे। न आर्मी आई, न मिसाइल गिरा, न अर्थक्वेक आया, बस एक साउंड वेव। और हजारों दिल सीनों के अंदर बर्स्ट हो गए। जो खड़ा था वो औंधे मुंह गिरा, जो बैठा था वो बैठा रह गया फॉरएवर। कुरान, फअस्बहू फी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। जासिमीन, ये लफ्ज फील करें, इसका मतलब चेहरे के बल गिरे हुए, बेजान, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने चंद मोमिनीन के साथ पहले ही निकल चुके थे, मगर पीछे मुड़कर देखा, आंखों में आंसू। ये विक्ट्री के आंसू नहीं थे, ये एक नबी की हेल्पलेसनेस के आंसू थे। या कौम लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। मेरी कौम, मैंने पैगाम पहुंचा दिया था, खैर ख्वाही की थी, मगर तुम खैर ख्वाहों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज हजारों साल बाद गूगल पर मदाइन सालेह सर्च करें, आपको वो महलात नजर आएंगे। स्टिल स्टैंडिंग, दरवाजे खुले हैं मगर अंदर कोई नहीं। सुतून सलामत हैं मगर साए वीरान हैं। हवा जब इन खाली कमरों से गुजरती है तो एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे पत्थर आज भी सिसक रहे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक में इस मकाम से गुजरे तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, इस बस्ती में दाखिल ना हो मगर रोते हुए, अगर रो ना सको तो दाखिल ही ना हो, कहीं तुम पर भी वही ना आए जो उन पर आया था। सहाबा ने सर ढांप लिए और तेजी से गुजर गए। अब आपसे बात डायरेक्टली, समूद का कसूर क्या था? उनके महलात खराब थे? नहीं। वर्ल्ड क्लास थे? उनका फन कमजोर था? नहीं। अनमैच्ड था? वो गरीब थे? नहीं। वेल्दी थे? उनका कसूर सिर्फ एक था, उन्होंने क्रिएशन को क्रिएटर से बड़ा समझ लिया। मौजिज़ा सामने आया तो डिनाई किया, निशानी दिखाई गई तो डिस्ट्रॉय किया, वार्निंग मिली तो इग्नोर किया। अब खुद से पूछें, क्या आज हम भी अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी बिल्डिंग्स पर, अपने बैंक बैलेंस पर इतना ही नाज़ा तो नहीं जितने समूद थे? क्या हम भी अल्लाह की निशानियां देखकर स्क्रॉल पास्ट तो नहीं कर रहे? क्या हमारे दिल भी स्टोन तो नहीं हो रहे, उन्हीं पत्थरों की तरह जो मदाइन सालेह में खामोश खड़े हैं? समूद मिट गए, बिल्डिंग्स बाकी हैं मगर बिल्डर्स नहीं, आर्ट जिंदा है मगर आर्टिस्ट मर चुके। क्योंकि जब इंसान क्रिएटर को इग्नोर कर दे तो फिर पहाड़ भी पनाह नहीं देते। क्योंकि जब इंसान क्रिएटर को इग्नोर करे, ये पत्थरों का नौहा है और ये पत्थर आज भी बोल रहे हैं। सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं? फतिल्का बुयूतुहुम खावियतम बिमा ज़लमू इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यअलमून। ये हैं उनके घर, उजड़े पड़े उनके जुल्म के सबब। बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं।